नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम के गणित में। तो आज का जो हमारा जो प्रश्न होने वाला है, किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं x का घात 2 ऋण 9 का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुपद दिया गया है x का घात 2 ऋण 9, तो इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें दो प्रक्रिया जो मुख्य रूप से हम दो प्रक्रिया से हम इसको शून्यक ज्ञात करेंगे। तो पहला जो प्रक्रिया हमारा क्या होगा, ये जो बहुपद जो दिया रहेगा, ठीक है, उसका गुणन खंडन कर लेंगे। क्योंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसका गुणन खंडन कर लेंगे तो ये जो शून्यक ज्ञात करने की जो प्रक्रिया जो होती है वो सरल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होगा, जो बहुपद होगा उसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। जो भी बहुपद होगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे, पहले गुणन खंड कर लेंगे, बहुपद का गुणन खंड कर लेंगे। ठीक, अब गुणन खंड करने के बाद में जो दूसरा काम हम करेंगे, बहुपद को शून्य के बराबर लेंगे। क्योंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए बहुपद को हम लोग शून्य के बराबर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो x का जो मान प्राप्त होगा, जो भी x का जो मान प्राप्त होगा, ठीक, तो x का जो मान प्राप्त होगा वही जो होगा वो शून्यक होगा। तो x का मान जो होगा वो शून्यक कब होगा, तो बहुपद का शून्यक है ना, x का वह मान होता है जिसके लिए ये जो बहुपद है वो शून्य हो जाए। मतलब ये जो बहुपद का जो शून्यक होगा, ठीक है, जो बहुपद का जो शून्यक होगा वो x का ही मान होगा, x का वह मान होगा जो कि x को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है, ये बहुपद जो है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शून्यक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका गुणन खंडन कर लेते हैं। तो गुणन खंडन करने के लिए चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इस प्रकार के जो गुणन खंडन हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि ये सर्वसमीका से बनने वाला जो गुणनखंड होते हैं। तो इसको मैं अगर 9 का अगर वर्ग कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका 9 का वर्ग, मतलब 9 को एक ऐसी संख्या का वर्ग बनाते हैं जैसे कि 3 का वर्ग है, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक सर्व समीकरण का जो 3 सूत्र है उसमें से एक जो तीसरा सूत्र है, कौन सा वाला सूत्र है, तीसरा सर्व समीकरण का सूत्र जो है वो सर्व समीकरण का सूत्र, एक सर्व समीकरण का सूत्र कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को क्या कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, है ना, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 3 है, और तो इस एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो चलिए लिख लीजिए एक्स प्लस 3 हो जाएगा एक बार, और एक हो जाएगा एक्स माइनस 3 हो जाएगा। यही इसका क्या है, गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब गुणनखंड निकालने के बाद में चूंकि हमें ज्ञात है किसी भी बहुपद का जो शून्यक जो होगा वो x का वह मान होगा जिसके लिए, x का वह मान है जिसके लिए जो बहुपद होगा वो शून्य हो जाएगा। तो ये जो बहुपद होगा हम उसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर लेते हैं। ठीक है, चूंकि इस बहुपद को जो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 ले लीजिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 9 को 0 लेंगे तो इसका जो गुणनखंड क्या निकाले हैं, तो उसको गुणनखंड को लिखेंगे तो एक्स प्लस 3 और यहाँ निकाले हैं एक्स माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसकी जगह में हम इसका गुणनखंड निकाले हैं, क्यों, क्योंकि ये जो गुणनखंड निकालने के बाद में जो शून्यक निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है। ठीक, तो चलिए गुणनखंड को ले लेते हैं। तो गुणनखंड ले लिए, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग ले लीजिए, x प्लस 3 के साथ में 0 को लीजिए और x माइनस 3 के साथ में हम 0 को लेंगे। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। तो x प्लस, क्योंकि यहाँ पे दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है, x प्लस 3 और x माइनस 3, तो चलिए x प्लस 3 के साथ में हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया 0 और एक x माइनस 3 के साथ में इसको 0 को ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे देख सकते हैं x जो है वो अपनी जगह में रहेगा। ठीक, और ये जो प्लस 3 है उसको हम उधर पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर होगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से देख सकते हैं जो x का एक मान प्राप्त होगा, x बराबर हुआ माइनस 3 प्राप्त हुआ। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 3 है, अब तो x को अपने जगह में रखेंगे और ये जो माइनस में है वो उधर चला जाएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा।
ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं x बराबर हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो x का 2 मान प्राप्त हुआ, x बराबर -3 और x बराबर +3, इस प्रकार से माइनस में और एक प्लस में। तो ये जो है यही जो है इसका क्या होगा, बहुपद का शून्यक है ना। ये 2 मान हमें प्राप्त हुआ। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, इसको चलिए हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ठीक, यही क्या होगा, शून्यक है। अब वाकई शून्यक है या नहीं, चलिए अब चेक करके भी देख लेते हैं। तो हम एक बहुपद लेंगे। ठीक, तो चूँकि हमें क्या बोला था कि जो बहुपद का जो शून्यक होगा वो x का वह मान होगा जो कि उस x को यहाँ पे रख के देखेंगे बहुपद में तो वो शून्य हो जाता है। तो चलिए हम रख के देखते हैं। तो सबसे पहला जांच कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या रखेंगे, x बराबर -3 रख के देख लीजिए। तो ये जो बहुपद क्या दिया गया है, बहुपद क्या है, x² -9 है। तो चलिए रखिए यहाँ पे, तो -3 का घात 2 ऋण 9, यहाँ पे x की जगह -3 रखा हूँ तो रख दिए। ठीक है, अब ये जो 3 का वर्ग है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। और माइनस का जब इस प्रकार से जब वर्ग में होता है तो जब माइनस में सम होता है तो है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब 2 बार है, ऋण भी 2 बार ही कहलाएगा, है ना। तो ऋण 3 जो है 2 बार, तो ऋण जो है 2 बार है तो जब क्या ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, है ना। जब भी किसी भी इस प्रकार से माइनस चिन्ह का जब घात में जब सम संख्या होता है तो वो प्लस में आता है, और अगर ये विषम संख्या होता है तो ये माइनस में आएगा। ठीक, आप देख सकते हैं जब सम संख्या होता है प्लस और प्लस का या फिर माइनस और माइनस का, तो अब जब इसका वर्ग लगा होता है तो ये भी प्लस होगा ही होगा, है ना, प्लस 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 होगा। लेकिन अब जब माइनस का जब वर्ग लगा है तो वर्ग लगा है तो ये 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, इस प्रकार से। और जब विषम होगा, मान के चलते हैं कि माइनस घात में 3 होगा तो माइनस 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 ये 3 बार होगा। ठीक है, तो अब करके देख लीजिए, माइनस और माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, माइनस और माइनस का क्या होता है, समान चिन्ह का प्लस होगा। अब ये प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस होगा। तो जब घात में विषम होता है तो माइनस आएगा, और जब घात में जब सम संख्या होगा 2 4 6 जो भी होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से प्लस में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये तो 9 आ गया, +9, और यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो ऋण 9 है उसको उतार दीजिए तो 9 और 9 क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार से देख सकते हैं x बराबर -3 के लिए ये जो बहुपद का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, बहुपद का जो मान क्या शून्य आता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो x का जो मान है ऋण 3 है वो इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार से अब देख सकते हैं। चलिए दूसरा मान जो रख के देखते हैं, x बराबर 3 रख के देखते हैं। तो x² की जगह हम क्या रखेंगे, 3 का घात 2 रखेंगे। ठीक, ऋण 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये 3 तिया 9 -9 बराबर हो गया 0। तो इस प्रकार से देख सकते हैं x बराबर 3 भी रखते हैं तो जो बहुपद का जो मान होता है वो क्या प्राप्त होता है, जो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखेंगे कि जो x का मान -3 और x का मान +3, इसके लिए जो है वो बहुपद का मान जो है वो 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जो बहुपद का जो शून्यक कौन होगा, -3, और +3 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। थैंक यू।